अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ये देखें, मैं आज आपको अपने मिर्चों के पौधे के बारे में बताने आई हूँ। ये इस गमले में मैं अपने किचन वेस्ट डालती थी, जिसमें मिर्चे भी थे, ख़राब मिर्चे भी शामिल थे। यहाँ साइड साइड से मैं यहाँ गोटी कर करके चारों तरफ से डालती रहती थी। इस तरह से ये कब जर्मिनेट हुआ मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। फिर मैंने देखा इसको साइज़ थोड़ा ऊपर बड़ा हो गया, तो मुझे पता चल गया कि ये मिर्चों का पौधा है। इतने में कुछ दिन बाद जंगली कबूतरों ने हमला कर दिया। जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ, मेरे रूफ गार्डन है टॉप पे, और कुछ आज़ाद चिड़ियों ने भी इसको खा लिया। बहुत मुश्किल हुआ, देखने में मुझे लगा कि शायद ये नहीं ग्रो करेगा। फिर मैंने इसको जो है ना इस तरह से बास्केट में इसको सेफ किया, ढक कर रखा, और ऊपर से झरने से पानी देती रही। अब माशाल्लाह इसकी शक्ल और इसकी हेल्थ अच्छी हो गई है। अब मैं चाहती हूँ उसको नए गमले में इसको ट्रांसप्लांट कर दूँ, ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो हो। बहनों, ये देखें, ये जो मेरा मिर्चों का पौधा तैयार हुआ है, कम से कम इसको 1.25 या 1.5 महीना हो गया है। इसकी ग्रोथ ज़रा स्लो है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ठंडे धूप होती है, धूप की तपिश कम हो जाने की वजह से ग्रोथ भी स्लो होती है। तो इसलिए मैंने ट्रांसप्लांट करने के लिए और नए पॉट में डालने के लिए सबसे पहले इसका बेसिक तरीका ये होता है, इसको पहले से मैंने इसको खूब पानी से तर कर दिया इनको, ताकि इनकी जड़ें और आसानी से निकाल सकूं मैं इसको। मतलब जब मैं इसको निकालूं खुरपी से तो आसानी से निकले। बहनों देखिए, ये ठिकरी है, ये गमले के होल में रखा जाता है ड्रेन, ताकि मिट्टी रुक जाए और पानी निकल जाए आसानी के साथ। अब मैं इसके होल में रखने जा रही हूँ। देखिए, गमले के होल में मैंने रख दिया। इसके बाद मैं इसकी मिट्टी इसके अंदर भरूंगी। मैं देखिए, ये मिट्टी है मैं जिसमें मैं मिर्चों का पौधा लगाने जा रही हूँ। इसके अंदर काउडन, ऑर्गेनिक ये कंपोस्ट वगैरह शामिल है। इसको और थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से इसके ढेले जो ना टूट जाए, जो भी गोबर का ढेला है वो टूट जाए। वरना ये जड़ों को रोकती हैं, बॉन्ड कर देती हैं। जड़ें अपने मर्ज़ी से फैलने में उनको दिक्कत लगती, तो ऊपर से पौधा भी आपका खूबसूरत और हेल्दी नज़र नहीं आएगा। इसलिए इन ढेलों को ज़रा सा तोड़ देना ही अच्छा है। देखिए, मैं कर रही अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। मिक्स हुआ है, मज़ीद मैं और कर रही हूँ, ढेलों को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो कुछ सख्त है वो मैं हटा रही हूँ। मैं बाद में इसमें कंपोस्ट ही बना लूँगी, जिस तरह से बनाया जाता है गोबर का गुड़ वगैरह डाल के। तो इसलिए मैं ये हटा दूँगी, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। पहले ये काफ़ी सारा इसमें मिक्स हुआ है। ये जो भी है, बहुत बड़े जो ढेले हैं वो मैं हटा दूँगी। देखें, इसकी मिट्टी तैयार कर रही हूँ। इसके तय में मैं ये अपने किचन वेस्ट भी डालूँगी। ये आप ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे जैसे हम पानी डालते रहेंगे, ये खुद डिकम्पोज हो जाएगा। बहनों देखिए, ये मैं अपने मिर्चों को पौधा को अलग कर रही हूँ आहिस्ते आहिस्ते। देखें, इसको अलग कर रही हूँ। बॉन्ड हो रहा है ये थोड़ा सा, कोई मसला नहीं है। ये गीला है, ये आराम से अलग हो जाएगा। अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ, जो इसकी मैंने जगह बनाया है। देखें, मैं यहाँ तक दबाऊंगी इसको। ये जो नॉड है ना, आखिरी जो नॉड है उस तक बिल्कुल हल्के हाथों से इनको दबाना होता है। इसको हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे नहीं मिट्टी को, क्योंकि फिर ये जो है ना सरवाइव नहीं कर पाएंगे और हेल्दी भी नहीं होंगे। अगर आप इस तरह दबा देंगे ना ज़ोर से, हल्के हल्के हाथों से मैं इसको दबाऊंगी बस। मैंने आपको पता ही होगा कि ट्रांसप्लांट का जो काम होता है वो जो है ठंडे टाइम में करते हैं, धूप की तपिश वाले टाइम में नहीं करते। वरना पौधा जो है वो बहुत डैमेज होने का इसका ख़तरा होता है, वो फिर बनेगा नहीं, इसके रूट्स वगैरह सेट नहीं होंगे आपके गमलों में। बहनों देखिए, ये मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया अपने मिर्चों के पौधों को नए गमले में। माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए, मैंने गमलों में जो है 2 मिर्चों का पौधा इसलिए लगाया है कि खुदा ना खास्ता अगर एक डैमेज हो जाए, ना सरवाइव कर सके, तो फिर दूसरा बन जाए, इसीलिए मैंने 2 लगाए हैं। और ये देखें, मेरा माशाल्लाह से मेरा ये गमले में लग चुका है। अब मैं इसको थोड़ी सी शेडी एरिया में रखूँगी 2-4 दिन के लिए, फिर मैं इसको अपने दोबारा धूप में ले आऊँगी। अब मैं इसमें हल्का हल्का पानी दे दूँगी बस।
देखें इसको पानी दे रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।